भारतीय समाज में आज भी कुछ युवा अपनी संस्कृति और संस्कारों से मिसाल बनते हैं। ऐसी ही एक कुरुक्षेत्र की युवा अक्षिता ने अपनी नौकरी लगने के बाद पहले वेतन के पैसे से प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ खुशियां साझा की और अपनी उपलब्धि का उत्सव मनाया। अक्षिता के इस कार्य की प्रेरणा के सभी सदस्यों ने अक्षिता के इस कदम की काफी सराहना की और कहा कि यह समाज के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। अक्षिता पहले भी प्रेरणा वृद्धाश्रम में आती थी और यहाँ वक्त व्यतीत करती थी। अक्षिता ने प्रेरणा वृद्धाश्रम के मंदिर में बुजुर्गों के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद अपनी नौकरी का जश्न मनाया। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जयगुणन सिंगला ने कहा कि कुछ लोगों में धारणा है कि आज की युवा पीढ़ी पुरानी परंपराओं को छोड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में एक ऐसी बच्ची अक्षिता मौजूद है जिसने अपने परिवार के संस्कारों और परंपराओं को साथ रखा है। प्रेरणा संस्था की अध्यक्षा रेणु खुगर ने कहा कि अक्षिता ने प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के साथ जलपान किया और अपनी नौकरी की पहली वेतन के मिलने के बाद खुशियां बांटने आई हैं। युवा अक्षिता ने कहा कि मुझे यहाँ आकर काफी खुशी मिली है। मैंने निश्चय कर रखा था कि जब भी नौकरी लगेगी अपने पहले वेतन से पैसे वृद्धाश्रम के बुजुर्गों पर खर्च करूंगी। सभी बुजुर्गों के साथ अपनी खुशियां साझा करूंगी। काफी सालों के बाद वृद्धाश्रम में आने के बाद बहुत प्रसन्नता मिली है। आज मैं प्रेरणा वृद्धाश्रम में आई हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी मैं यहाँ पर आकर सबके साथ सेलिब्रेट करूँगी और मैं सबकी ब्लेसिंग्स लूँगी। और यहाँ पर हमने ये सब किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मैं ऐसा करती रहूँ। और यहाँ पर आकर और भी मैंने बहुत चीज़ें देखी, जैसे यहाँ पर ऑडिटोरियम नया बना है और यहाँ पर प्ले रूम भी है। मैं काफ़ी टाइम के बाद आ पाई हूँ यहाँ पर, तो मुझे ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगा। आज का जो जलपान यहाँ बुजुर्गों के साथ बेटी अक्षिता ने किया है, उसकी अभी नई नई जॉब लगी है और फर्स्ट सैलरी मिली है, तो उस बच्ची ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी खुशियों को जो है बुजुर्गों के साथ जाके बांटूं। इनका परिवार शुरू से ही संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और जब ये छोटी थी तब से ये संस्था में आ रही है। अब की बार तो शायद ये कुछ सालों बाद आई है, तो इसी श्रृंखला में ये बच्ची आज अपनी पहली सैलरी से मिठाइयाँ और फल और समोसे और बहुत कुछ लेके आई बुजुर्गों के साथ के लिए और उनके साथ बैठ के खाया है। और हम बहुत ही हर्ष का विषय है कि जैसे प्रेरणा की ख्याति दूर दूर फैल रही है, इसी श्रृंखला में आज बेटी भी जहाँ आई है। हम इनको मैं सारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर इसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और इसकी झोली खुशियों से भर दे। बड़े हर्ष का विषय है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे जो युवा पीढ़ी है ना वो पुरानी परंपराओं को छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे साथ आज वो बच्ची है जिसने जो अपनी पारिवारिक संस्कार है ना उनको अपने साथ रखा इस उम्र में भी। इस बच्ची ने जब ये पढ़ने गई कॉलेज में तो आश्रम में आती रहती थी। इसने कहा कि अगर जब भी मेरी जॉब लगेगी मैं अपनी पहली सैलरी में से पैसे निकाल कर अपने परमात्मा को हाजिर नाजर मानकर इन वृद्धों की सेवा में ना प्रस्तुत होकर उनको चाय खाना ऐसा दूंगा। और देखिए आज उसको गुड़ियों को पहली सैलरी मिली है। सबसे पहले उसका फ़ोन आया कि मैंने वृद्धों को ना जलपान करवाना है। आज वो लड़की छोटी बच्ची कितने बढ़िया संस्कार लेके चल रही है। ये धन्यवाद है उस बेटी का और उसके माता पिता का, उसके परिवारजनों का, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। आज लोग कह देते हैं जी बच्चे दिग्भ्रमित हो गए, बच्चे अपनी परंपराओं को भूल गए। कहाँ भूल गए? ये हमारी परंपरा है कि हमने बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनका मान सम्मान करना है और अपनी कमाई में से कुछ पैसे, वैसे हमारे घर वालों में तो 10% बोलते हैं, दसौंध बोलते हैं, वो ज़रूर निकालना है धार्मिक कार्यों के लिए, पुनीत कार्यों के लिए। उसी का अनुसरण हमारी इस बेटी ने किया है। इसका नाम है अक्षिता और ये ना दिल्ली में इसकी जॉब लगी, आजकल गुड़गांव में है। कितने हर्ष की बात है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि इस गुड़िया को इतनी खुशियां दे, इसकी झोली खुशियों से भर दे। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी। हमारे देश में बनी
हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए खादी इंडिया।